ये मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित और यहाँ भगवान ज्योतिबा की पूजा होती है। ज्योतिबा को भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है और ये क्षेत्र भक्तों के लिए विशेष रूप से महत्व रखता है। इसका स्थान है महाराष्ट्र, जिला कोल्हापुर, सातारा क्षेत्र के पास। स्थान मल्हार, महाराष्ट्र के ऊंचे पहाड़ी पर स्थित है। ज्योतिबा का रूप जो भगवान शिव की शक्ति रूप के रूप में पूजा होता है। ये माना जाता है कि उन्होंने अत्याचार और अन्याय से पीड़ित लोगों की रक्षा की थी। भगवान ज्योतिबा ने उस राक्षस का वध किया और दुनिया को शांति दी। भक्तों की आस्था है कि ज्योतिबा की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। खासकर मंगलवार और शनिवार को यहाँ भक्त अधिक आते हैं। यहाँ पे उत्सव होता है। चैत्र पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा के समय यहाँ बड़े उत्सव होते हैं और हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। मंदिर पहाड़ी पर है, इसलिए ऊपर चढ़कर दर्शन करने से काफी सुंदर नजारे दिखते हैं। यहाँ का मुख्य उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ, ज्योतिबा मंदिर में देव ब्रह्मा विष्णु महेश की ज्योति या शक्ति को माना जाता है। यहाँ की मान्यता और रहस्य थोड़े ऐसे हैं। त्रिकाल ज्योति का प्रतीक है। कहा जाता है कि ज्योतिबा में 3 देवताओं की ऊर्जा एक साथ विद्वान होती है। ये शक्ति तीनों देवों की रक्षा और सृष्टि के संतुलन का प्रतीक मानी जाती है। भक्तों की मान्यता है कि जो भक्त यहाँ विशेष ध्यान या आराधना करते हैं उन्हें असाधारण दिव्य अनुभव होता है। यहाँ की ज्योति को साक्षात त्रिदेव का प्रकाश कहा जाता है। जो भक्तों का कहना है कि मंदिर में शाम या रात में पूजा होती है तो प्रकाश अलग अलग रंगों में चमकता दिखाई देता है। ये ज्योति केवल भौतिक दीपक या रोशनी नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव मानी जाती है। कुछ स्थानों पर महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती और उसके पीछे धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक कारण बताए जाते हैं। पौराणिक कथा यह कि कहा जाता है ज्योतिबा असुर का वध किया था और इस क्षेत्र की शक्ति ऊर्जा इतनी तीव्र कि महिला प्रवेश करने पर उनके लिए अत्यधिक प्रभावशाली अशुभ माना जाता है। कुछ कथाओं में कहा गया है कि यह जगह सैन्य या शक्ति केंद्र की तरह थी और वहां पुरुष की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। परंपरा और संस्कार मंदिर के पुराने समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार अंतर्यामी पुरुषों का विशेष अनुष्ठान होता है। महिलाओं का प्रवेश न करने का नियम स्थानीय परंपरा और समुदाय की आस्था से जुड़ा है। कुछ भक्त मानते हैं कि मंदिर की तीव्र ऊर्जा और शक्ति पुरुषों के लिए अनुकूल होती है और महिलाओं के लिए उसे अनुभव करना कठिन या असुरक्षित हो सकता है। इसे संतुलन और सुरक्षा का कारण भी माना जाता है। आधुनिक समय में कुछ मंदिरों ने महिलाओं के प्रवेश पर छूट दी, लेकिन ज्योतिबा मंदिर की ये परंपरा अभी भी अधिकतर जगहों पर जारी है। ये नियम धार्मिक आस्था और लोक संस्कृति से जुड़ा है। भगवान और स्त्री पुरुष का संबंध आध्यात्मिक रूप से आत्मा परमात्मा से जुड़ा होता है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा न तो पुरुष है न स्त्री, यह लिंग रहित है, शरीर केवल एक आवरण है। इसीलिए भगवान और स्त्री पुरुष का संबंध केवल देह से नहीं, ऊर्जा और भक्ति से जुड़ा होता है। मंदिरों में परंपरा जो बनाई जाती है, कुछ मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश न करना भौतिक कारणों लोक परंपरा से जुड़ा है, जैसे ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना। पुराने समय की धार्मिक मान्यता है कि यह आध्यात्मिक सिद्धांत के खिलाफ नहीं है, बल्कि केवल स्थानीय रीति रिवाज और अनुशासन को दर्शाता है। भक्ति और प्रेम का सार भगवान के लिए भक्ति का मतलब आत्मिक प्रेम और श्रद्धा है। चाहे पुरुष हो या स्त्री, आध्यात्मिक संबंध सभी के लिए समान है। केवल मंदिर की परंपरा शरीर देह के आधार पर भेद करती है। वास्तविक आध्यात्मिक प्रेम और ऊर्जा में कोई भेद नहीं होता। स्त्री प्रवेश नहीं कर सकती जैसी परंपरा संस्कृति रीति से जुड़ी है, न कि भगवान और स्त्री पुरुष के आध्यात्मिक संबंध से। भगवान और भक्त का संबंध आत्मा और परमात्मा का होता है, इसीलिए ये नियम आध्यात्मिक प्रेम को रोक नहीं सकता। ऐसी जगहों पर पुरुष महिलाओं का अनुभव अंतर क्यों माना जाता है और इसके पीछे आध्यात्मिक कारण क्या है? ऊर्जा और शक्ति का केंद्र ज्योतिबा मंदिर जैसी ऊंची पहाड़ी पर स्थित शक्ति केंद्रों को सक्रिय ऊर्जा क्षेत्र माना जाता है। ऐसे स्थानों पर ऊर्जा का प्रवाह कंपन बहुत तीव्र होता है और परंपरा के अनुसार पुरुष का शरीर उस ऊर्जा को आसानी से समायोजित कर सकता है। महिलाओं के शरीर मासिक चक्र और अन्य शारीरिक ऊर्जा परिवर्तन होते हैं, इसलिए माना जाता है कि ऊर्जा का अनुभव अलग या अस्थिर हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और पौराणिक मान्यता है। पुरुषों और महिलाओं का अनुभव अलग क्यों होता है? मंदिर में पुरुष प्रवेश करने और उनकी शक्ति और मानसिक स्थिरता पर विशेष प्रभाव पड़ता है। महिला प्रवेश न करने का नियम पुरुषों की साधना और ऊर्जा केंद्र को संतुलित रखने के लिए माना जाता है। भक्तों का कहना है कि पुरुष यहाँ की ऊर्जा को भौतिक और मानसिक रूप से महसूस कर सकते हैं और उनका ध्यान पूरी तरह भगवान पर केंद्रित होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये बात करें तो वास्तविकता में भगवान और भक्त का संबंध आत्मा और परमात्मा का होता है, न कि केवल शरीर का। पुरुष और स्त्री दोनों ही भक्त ध्यान और साधना के माध्यम से भगवान की ऊर्जा अनुभव कर सकते हैं, चाहे मंदिर में शारीरिक रूप से प्रवेश हो या न हो। नियम केवल परंपरा रीति सुरक्षा के कारण बने हैं।
आध्यात्मिक प्रेम और ऊर्जा में कोई भेद नहीं है। ये सब सिर्फ और सिर्फ आदमी की बनाई हुई रीति और प्रथा है। भक्तों के अनुभव है, जिन महिलाओं ने मंदिर के आसपास या बाहरी क्षेत्र से पूजा की, उन्होंने मां अद्भुत अनुभव और दिव्य ऊर्जा महसूस की। ये दिखाता है कि ऊर्जा का अनुभव केवल प्रवेश से नहीं, मन और भक्ति से जुड़ा है। और जबकि स्त्रियों की ऊर्जा तो हमेशा हाई होती है। मंदिर की परंपरा शरीर आधारित है, वास्तविक आध्यात्मिक संबंध आत्मा और परमात्मा का है। पुरुष और महिला दोनों ही भगवान की ऊर्जा अनुभव कर सकते हैं, भले ही परंपरा अलग नियम रखती हो। त्रिदेव की ऊर्जा का अनुभव क्या है? मंदिर में कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव की शक्ति एक साथ मौजूद रहती है। कई भक्तों का कहना है कि जब पूजा या आरती होती है तो दीपक की लौ या सूर्य की रोशनी में अलग अलग रंगों की चमक दिखाई देती है। इसे भौतिक रोशनी नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा की ज्योति माना जाता है। कुछ भक्तों ने बताया है कि मंदिर की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि वहां जाते ही मानसिक शांति और शक्ति का अनुभव होता है। पुरुष भक्तों को विशेष रूप से लगता है कि ऊर्जा उनके अंदर संतुलन और शक्ति पैदा करती है। कई बार कहा गया है कि भक्ति ने यह मनोकामनाएं पूर्ण होते देखी हैं और उनकी जीवन समस्याओं का हल भी महसूस किया है। मन में सिर्फ भगवान ज्योतिबा की भक्ति और विश्वास रखना चाहिए। ऊर्जा का भारी अनुभव क्या है? मंदिर के आसपास पहाड़ी पर चलते समय कई भक्तों ने अनुभव किया है कि अचानक ठंडक या हल्की हवा महसूस होती है। कभी कभी सूर्य की रोशनी या दीपक की चमक अलग तरीके से दिखाई देती है। इसे महसूस करने के लिए मंदिर के बाहरी इलाके में ध्यान मतलब मेडिटेशन करें। अपने मन को शांत करके वातावरण में ऊर्जा का अनुभव लें। भक्ति और ध्यान के बिना ऊर्जा का अनुभव मुश्किल होता है। भक्तों का कहना है कि अगर आप पूरी श्रद्धा और मन की शांति के साथ पूजा करते हैं तो मनोकामनाएं पूरी, मानसिक तनाव कम होता है, अभ्यंतर शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। घर पर अनुभव करने का तरीका क्या है? मंदिर जाने का अवसर न होने पर भी आप ज्योतिबा की तस्वीर या प्रतिमा रखें, प्रतिदिन दीपक जलाएं, भजन आरती सुनें, ध्यान करके केवल भगवान की ऊर्जा का अनुभव करें। इससे भी भक्तों की तरह शांति, ऊर्जा और मनोकामनाएं पूर्ति का अनुभव होता है। ज्योतिबा मंदिर में शादी या अन्य मंगल कार्य करना विशेष लाभदायक होता है। कारण है, भगवान ज्योतिबा की ऊर्जा बहुत प्रबल और शुभ मानी जाती है। विवाह जैसे शुभ कार्य में जब भगवान की कृपा जुड़ती है तो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि त्रिदेव की शक्ति विवाह और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाती है। मंदिर में लाल, गुलाल और रंग बिरंगी सजावट की परंपरा बहुत पुरानी है। इसका आध्यात्मिक और पौराणिक कारण है। लाल रंग शक्ति, ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ये सकारात्मक ऊर्जा और रक्षा का संकेत देता है। रंगीन सजावट उत्सव और खुशी का प्रतीक होती है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार जब भगवान ज्योतिबा ने असुरों का वध किया था तब भक्तों ने खुशी में लाल रंग और गुलाल का उपयोग किया था। इसलिए आज भी भक्त मंदिर को गुलाल और रंगों से सजाते हैं ताकि भगवान की कृपा और ऊर्जा बनी रहे। भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से क्या लाभ मिलते हैं? भौतिक दृष्टि में रंगीन सजावट और उत्सव सकारात्मक वातावरण बनाते हैं। शादी में भाग लेने वाले लोग खुश और आनंदित महसूस करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से लाल रंग और उत्सव ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाते हैं, जिससे मंदिर का वातावरण और भी प्रबल और शक्ति केंद्र बन जाता है। भक्तों का मन भगवान में अधिक ध्यान और भक्ति में स्थिर रहता है। लाल गुलाल और ऊर्जा का अनुभव क्या? कई भक्तों ने बताया कि मंदिर में लाल गुलाल फेंकते समय, सजावट देखते समय उन्हें ऐसा लगा कि ऊर्जा ने उनके भीतर प्रवेश हो रही है। ये केवल दृश्य प्रभाव नहीं था। भक्तों ने कहा है कि मन की चिंता, तनाव दूर हो और भावनात्मक हलचल शांत हुई। कुछ लोगों ने अनुभव किया कि रंगों के बीच से प्रकाश और हल्की चमक महसूस हुई, जिसे वे भगवान की दिव्य शक्ति मानते हैं। जिन जोड़ों ने मंदिर में शादी की, उन्होंने कई बार कहा कि संपत्ति, स्वास्थ्य और संबंधों में अचानक शुभ बदलाव आया। कुछ एग्जाम्पल में लंबे समय तक संतान की समस्या से परेशान जोड़े को संतान प्राप्त हुई। पारिवारिक कलह या आर्थिक संकट में शांति और समाधान आया। भक्तों का मानना है कि ये त्रिदेव की शक्ति और मंदिर की दिव्य ऊर्जा का प्रत्यक्ष प्रभाव। की दिव्य अनुभूति क्या है? पहाड़ी चढ़ते समय भक्तों के अनुभव किया हल्की ठंडक, अचानक हवा का प्रभाव जो ऊर्जा का संकेत माना जाता है। मन की हलचल और चिंता गायब हो जाना, मंदिर के पास या ऊपरी हिस्से में हल्की चमक या प्रकाश का अनुभव जिसे दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। स्थान शक्ति और भक्ति का केंद्र माना जाता है। भक्त इस पहाड़ी को ऊर्जा प्राप्ति और मन की शांति का माध्यम मानते हैं। मंदिर की पहाड़ी और आसपास के ऊर्जा केंद्र भक्तों की भौतिक और आध्यात्मिक अनुभव दोनों को बढ़ाते हैं। आरती, पूजा, गुलाल, उत्सव, साधना के समय भक्त ऊर्जा, मानसिक शांति और दिव्यता महसूस करते हैं। यह अनुभव त्रिदेव की शक्ति और पुरानी कथा पर आधारित परंपरा से जुड़ा है। भक्तों ने बताया कि पूजा या आरती के समय दीपक की लौ और सूरज की किरणों में अचानक चमक या रंग बदलने का अनुभव हुआ है। इसे भक्त भगवान ज्योतिबा की दिव्य उपस्थिति और त्रिदेव की ऊर्जा मानते हैं। कुछ ने कहा कि यह प्रकाश भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव था जो आंखों से नहीं बल्कि मन से महसूस हुआ। तो भक्त मंदिर में पूजा, गुलाल उत्सव में भाग लेते हैं, उन्होंने कई बार अनुभव किया है लंबे समय से रुकी हुई मनोकामना पूरी हुई, आरती, पारिवारिक समय हल हुई, मानसिक तनाव और भय कम हुआ और शांति और
आत्मविश्वास बढ़ा। भक्त मानते हैं कि ये त्रिदेव की कृपा और मंदिर की ऊर्जा का प्रभाव। कुछ भक्तों ने कहा कि दिव्य ज्योति और प्रकाश उन्होंने पहाड़ी के ऊपर हिस्से में देखा। गुलाल और रंगीन सजावट के समय भक्तों ने कहा वातावरण में अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। लोग कहते हैं कि भावनात्मक और मानसिक संतुलन भी बेहतर हुआ। शादी और मंगल कार्य में भाग लेने वाले जोड़ों ने अनुभव किया कि जीवन में शुभ बदलाव और सुख आया। मंदिर का वातावरण ऐसा है कि भौतिक दृश्य और उत्सव भी आध्यात्मिक अनुभव बढ़ाते हैं। भक्त यहाँ जाते हैं जो मन, शरीर, आत्मा तीनों को सकारात्मक प्रभाव महसूस करते हैं। सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। आरती या पूजा के समय भी ध्यान करने से ऊर्जा का अनुभव तीव्र होता है। सादगी और भक्ति, केवल ध्यान और भक्ति के साथ मंदिर पर या पहाड़ी पर जाएं। मन में केवल भगवान ज्योतिबा का ध्यान रखें। दीपक और गुलाल का उपयोग यदि संभव हो तो छोटे दीपक या रंगीन गुलाल के माध्यम से ऊर्जा का अनुभव और अधिक किया जा सकता है। ये मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को संतुलित करता है। पहाड़ी पर हल्की चलने के बाद गहरी सांस लें और ध्यान लगाएं। ऐसा करने से ऊर्जा का प्रभाव शरीर और मन में स्पष्ट रूप से महसूस होता है। भक्तों ने बताया कि ध्यान साधना के बाद मन की शांति और मानसिक स्पष्टता महसूस होती है। शारीरिक हल्कापन और ऊर्जा का संचार होता है। कई बार मनोकामनाएं पूरी होने का अनुभव भी हुआ है। ज्योतिबा मंदिर और पहाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा केंद्र, प्रकाश, त्रिदेव की शक्ति मौजूद है। सही समय, भक्ति, दीपक और ध्यान के माध्यम से भक्त दिव्य अनुभूति और मानसिक संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर की परंपरा और प्राकृतिक वातावरण दोनों मिलकर भौतिक और आध्यात्मिक अनुभव को मजबूत करते हैं। इस तरह से मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।